देखो किसी ने ठीक ही कहा है कि अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की ये जंग, जब तकलीफ में होगे तो पाओगे कोई नहीं है संग। और हमें कभी शिकायत भी नहीं करनी चाहिए कि जब हम दुख में थे, तकलीफ में थे, तो हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि जब परमात्मा ने हमें अकेला भेजा है तो सोच समझ कर ही भेजा होगा ना। लेकिन कई लोग शिकायत करते हैं कि जब हम संघर्ष के दिनों में थे, समस्या में थे, पीड़ा में थे, दुख में थे, तो हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। देखो बात थोड़ी गहरी है, इसको ध्यान से समझना कि हमारा होना ही परमात्मा का होना है, और इस परमात्मा की असीम शक्ति को, इस असीम ऊर्जा को कमजोर समझना, अकेले समझना, मैं मानता हूं दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। थोड़ा इससे बचकर हमें रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अकेले चल नहीं सकते, अकेले रह नहीं सकते या अकेले जी नहीं सकते। बस हमारा जो सामाजिक परिवेश है ना, वो ऐसा नहीं है। समाज हमें बंधनों में बांधना चाहता है, और इंसान का जो मूलतः स्वभाव होता है, फिर वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो एक उड़ान चाहता है, वो फ्रीडम चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है। तो फिर इंसान क्या है, कंफ्यूज हो जाता है, और आज ज़्यादातर लोग कंफ्यूज में रहते हैं, और सामाजिक प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो फिर इंसान क्या करता है, वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाता है और दुनिया की इस भेड़ चाल में शामिल हो जाता है। अब इस भेड़ चाल में ध्यान से समझना, अब इस भेड़ चाल में दिखावे का सहारा तो मिल जाता है, लेकिन जो हमारी जो पोटेंशियल है, हमारी जो असीम शक्ति है, हमारी जो शुद्ध चेतना है, हमारा जो सेल्फ है, यानी जो हमारी आत्मा है, हमारी जो शुद्ध चेतना है, उसके साथ हमें समझौता करना पड़ता है। क्योंकि सामाजिक दबाव झेलना है ना, इतना आसान होता नहीं है। ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो समय रहते ही समाज के इस चाल को समझ जाते हैं, या कुछ लोग होते हैं वो इस समाज में जाकर इस समाज की परिभाषा को जानकर समझकर उनको लगता है कि यार कोई तंतु वाली बात नहीं है। फिर ये दोनों ही प्रकार के लोग अकेलेपन को चुनते हैं। और अकेलेपन को चुनने का मतलब समझते हो? अकेलेपन को चुनने का मतलब ये होता है कि आपने सत्य को चुना है, प्रेम को चुना है, निडरता को चुना है, मुक्ति को चुना है, यानी आपने परमात्मा को चुना है। परमात्मा ने तो हम सबको चुन रखा है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो खुद का चुनाव करते हैं, अपनी आत्मा पर जीने का निर्णय ले पाते हैं। ये बहुत कम लोगों में शक्ति हो पाती है, क्योंकि जो खुद को जान जाता है ना, समझ जाता है अपनी सेल्फ को, अपनी आत्मा को, वही फिर परमात्मा को चुन पाता है। और यहां पर एक ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शादी का अकेलेपन से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो रिश्ता सच्चा होगा, सच्चा प्रेम जहां पर होगा, सच्चा रिश्ता जहां पर होगा, वहां पर एक दूसरे को वो लोग समझते होंगे, एक दूसरे के अकेलेपन का वो सम्मान करेंगे, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता पहले किससे है? परमात्मा से है। और ऐसी समझ के जो रिश्ते होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, बहुत गहराई वाले रिश्ते होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऐसे रिश्ते, ऐसी चेतना, ऐसी समझ और ऐसे लोग आज बहुत कम होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। इस चीज़ का अनुभव आपने भी किया होगा। और देखो, अकेलापन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अपने आप को अकेला समझना यह सबसे बुरी चीज़ है। कभी एकांत में बैठकर खुद से बातें किया करो, खुद के प्रेम में जीकर समय बिताया करो। भगवान से कुछ मांगने के बजाय समर्पण और आभार यानी ग्रेटिट्यूड का भाव रखा करो। अब देखो, जीवन के इस महाभारत को हमें लड़ना तो अकेले ही पड़ेगा। जीवन के इस चक्रव्यूह में, जीवन के इस संघर्ष में हम ही अर्जुन है और हम ही श्री कृष्ण है। जब अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है, तो फिर अकेले जीने में क्या समस्या होनी चाहिए? इसलिए खुश रहा करो, मस्त रहा करो, और अपना जो कर्तव्य है वो ईमानदारी के साथ निभाया करो। मुझे लगता है यही जीवन है। आप अपनी राय कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और ऐसे और वीडियोस के लिए, अपने जीवन को जानने और समझने के लिए आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं,
विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।